तो बर्थडे के दूधी व्लॉग देखे के बाद तुम लोग सटियाई के सोचत हो कि बर्थडे थीम वाज पर्पल और हम लोग लाल लाल कपड़ा काय पहना रहा। तो हम तुम लोग के पहले बता देते वीडियो पे जाए से पहले कि जानू के जान को लाल बहुत पसंद है। जानू के जान ने सेलेक्ट किया था माँ और बेटी के लाल लाल फराक। डिया हाइटर्स एंड डिया सपोर्टरियंस, तुम लोग के अभी हम इतना औकात नहीं दिया है कि तुम लोग हमें बोलो कि हम लाल फराक काय पहना रहा और हमारा टिंगमुंगी काय लाल फराक पहनी रही और मिनमी नहीं आया कि हम मातम वाला कपड़ा क्यों पहनाया। तुम लोग कितना हक अभी हम नहीं दिया है। तो माई यूट्यूब फैमिली हम ही ऐसे स्टाइल मार के बताता है कि लाल फराक के कपड़ा मेरी टिंगमुंगी के अब्बा दिए रहा, पैसा भेजे रहा, बोले बर्थडे कर लेना, स्वाद आला एकदम बर्थडे हुए और एक एक जोड़ी कपड़ा ले लेना, खाली माँ बेटी लेना, उसमें से घोचू के चले तो एक अंडा गारमेंट वामेंट दे देना, वैसे बेचारा के नहीं है। लेकिन हमारा पैसा से मतलब झाज पापा बताई से कि उसके पैसा से घोचू के शाल वाल नहीं देना, क्योंकि घोचू के शाल गिफ्ट में मिला है। वो तो मैं आगे जाके बताऊंगी कि घोचू के शाल स्पेशल गिफ्ट किस महान हस्ती ने दिया है। हस्ती बोला जी ना, आदमी हुए या औरत? आई थिंक हस्ती बोला जी यार, मुझे यहाँ के मेरी उर्दू गड़बड़ा गई अब। तो भाई घोचू के किस महान हस्ती ने दिया है इतना बड़का शॉल, वो तो मैं आगे बताऊंगी तुम लोगों को जाके। माय यूट्यूब फैमिली तुम लोग भी सम सोचते होंगे ना मैं कितनी पगली हूँ जबकि मैं मेंटल हूँ। एक दिन मैं बहुत ढेर से पिज़्ज़ा खा लेती हूँ, फिर मैं डाइटिंग शाइटिंग दिखाती हूँ, फिर मैं चीनी रोक के दिखाती हूँ, बिल्कुल चीनी नहीं खाती हूँ, फिर मैं जिम जाती हूँ, अचानक से दौड़ी दौड़ी मैं जिम भी जाती हूँ। तो माय यूट्यूब फैमिली इतना बड़का केक जब मैं हजम करी हूँ, हाय हाय मेरी डाइटिंग गई बाढ़ में। और तो और माय यूट्यूब फैमिली 6 करोड़ के घर खरीदा लेकिन कोई चीज़ के कोई जगह नहीं। मेकअप करना पड़ता है तो नीचे से सामान लेके ऊपर दौड़ना पड़ता है, फिर मेकअप करके ला के सामान नीचे ड्रॉप करना पड़ता है, हगने भी जाना पड़ता है तो बेसमेंट में जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ गोचूस होता है, वहीं जाके तसल्ली से मैं बैठ जाती हूँ, वहीं हग के आती हूँ। तो माय यूट्यूब फैमिली इतना बड़ा घर कभी कोई मत लेना, मैं तो लेके पछता रही हूँ। ये माथा मेरा खाली है जो खुला भी है बहुत सारा। माय यूट्यूब फैमिली जब से आइस मेरा बेबी घर से गया है, मैं निवाला नहीं तोड़ पा रही हूँ, ना मैं खा पी पा रही हूँ, ना मैं खुल के जी पा रही हूँ, ना मैं हंस पा रही हूँ, जबकि मैंने फ्री दे दिया है पालने के लिए मेरा बेबी के मैं वीडियो भी नहीं बना पाई जब मैं गई मिलने मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं अपनी बेबी के गम में घर में एक शानदार पार्टी रखा है माय यूट्यूब फैमिली। मैं इतने गम में इतने सदमे में 41,000 के कपड़ा खरीदा माय यूट्यूब फैमिली, वो भी लाल रंग के। माय यूट्यूब फैमिली में आई इस बेबी के गम में इतना बौलिया गई कि रील पे रील बनवाई हूँ, बुढ़े सतेढ़े दांत के साथ ऐसी ऐसी रील बनवाई हूँ जो कुसरिया को बनवाना चाहिए था। अगर यही रील मैं कुसरिया के साथ टेढ़े दांत की बनवा देती तो मुझे चुन चुन के तरीका नहीं ढूंढना पड़ता कि कैसे साबित करूँ कुसरिया वाइफ है। सबूत तो आए नहीं, रील सील दिखा के कर लूँगी, तब कर देती तो भला रहता माय यूट्यूब फैमिली। अब तो गई भैंस पानी में, जिसको बोले गई कोसर गाँव में, ख़त्म खलास सब कुछ ख़त्म हो गया अब तो छोटी मम्मा के। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, लॉन्ग टाइम नो रिएक्शन। पहले ऑडी का सरप्राइज, फिर उसके बाद स्कूटी का सरप्राइज। क्या बात है, बर्थडे है जहाज की बेटी की, सरप्राइज मिल रहा है चंगुला बाबा को। क्या बात है। तो जाहिर सी बात है सबको समझ आ गया होगा ना, पिटबुल बेचा, जो कमाई आई उससे ले लिया स्कूटी, लड़का खुश। इसीलिए तो चंगुला दांत निकाल रहा था जब जा रहा था पिटबुल। वहीं पे अपने सजाए बुढ़ा के साथ रील बना रही है मैडम। हाय हाय मैडम, ये बुढ़ा तेरे पे बहुत बड़ा सजा है, इसे पता है ना। तो मैडम रील में जो फिल्टर लगाती है अपना तो बेबी फेस कर लेती है, बेबी फेस नहीं बेबी फेस, अपना तो बेबी फेस कर लेती है, लेकिन बुढ़वा की नहीं कर पाती है। ओकर धाड़ी करिया करे पड़ी बेबी फेस करे के लिए।
ओकर मुंह थोड़ा चिकनवाए देती है, लेकिन दाढ़ी बता देता है कि बुढ़ा है। लेकिन दोनों के बेबी फेस को छोड़ के जो इनके बड़काला गला लटके है, बोले तो दूसर का गला, डबल चिन। हाय हाय अंग्रेजी, जिसको डबल चिन बोलते हैं, वो तो लटक रहा था दोनों के बड़का बड़का, खाए खाए के ना। बहुत दिन हो गए लोग चुगलाई नहीं खाई। हम तो बोला तेरा बर्थडे पे चुगलाई बनाई होगी। अभी देखा नहीं मैंने बर्थडे पे खाना क्या था। किसी को किसी ने खाना खाते देखा था क्या? बर्थडे नहीं, बर्थडे पे। तो मैडम ने बर्थडे पे शायद बाहर से मंगा के खवा दी। यही होगा ना। तो मैडम चुगलाई बनाना भूल गई हो का? तुम्हें याद दिला, एक चुगलाई रेसिपी है तुम्हारी। तुम जितना मर्जी कर लो, तुम्हारे बच्चे जाहिल गंवार वाले हरकत करने से बाज क्यों नहीं आते हैं? इन्हें बचपन से सिखाना था ना कि बेटा बेटा जाहिल गंवार वाला हरकत छोड़ो, तब अमीर जादी लगी हो। तब तो तुम्हें जहाज में उड़ने का शौक था ना। तो सबके कपड़ा मैडम ने लिया, खुद 41,000 पाकिस्तानी 41,000 के कपड़ा खरीद के पहनी अपनी लड़की के बर्थडे पे। लेकिन मिनमिनैया को पुराना झुराना एक सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दिया था, जिसको ये कहती है दुबई वाली फलानी आंटी, साबा आंटी दुबई वाली। यस यस, साबा आंटी ने जो मिनमिनैया को कपड़ा दिया, अब कौन सा साबा आंटी ने नाप नाप के लेके आया था? साबा आंटी अंदाजी लेके आ गई थी। तो वो कपड़ा कब आई थी इसके घर, साबा आंटी याद होगा। अब तक तो साबा आंटी इसके दिया हुआ रिटर्न गिफ्ट पहन के फाड़ दी होगी। लेकिन इसने क्या किया, मिनमिनैया को वही वाला पहना दिया। पहले पहले तो इसने सोचा नौसीन झटकानी मुजरानी के कपड़ा पहनाते हैं, लेकिन इसे पता है इतना बड़ा ओकेजन वाला वीडियो पे सबका नज़र झटकानी पे चला जाएगा। वो कहते हैं ना गई भैंस पानी में, तो गई भैंस पानी में नहीं होने की वजह से इसने झटकानी मुजरानी वाला कपड़ा अपनी लड़की को नहीं पहनाया, वरना सब जाके उसे थैंक्स करते ना। इसको कम देखते, झटकानी मुजरानी पे फोकस कर लेते, तो ये वाला काम ये होने नहीं देती है ना। तो ऐसा काम ना होए, बेचारी ने क्या किया। हो के साबा आंटी, साबा आंटी के तो चैनल भी नहीं है, चलो यही पहना देते हैं। वरना मुजरानी वाला कपड़ा कुछ हद तक ठीक ही लगता अगर पहन लेती मिनमिनैया। लेकिन इसके जलन का कीड़ा मरता ही नहीं है कभी। वहीं पे जो बड़का पेट वाला सड़ा दांत टेढ़ा दांत वाला घोंचू है, एक शॉल के पीछे पड़ गया। मुझे तो लग रहा है ये बिल्लो के कोई अनयूज्ड शॉल है, जिसको ये कहती है कि घोंचू को उसके दोस्त ने दिया है। बिल्लो से बढ़ के कोई दोस्त घोंचू के हो नहीं सकता भाई। किचन में खड़ा होके अपना अपना दुख रोते बेचारे सास और दामाद। तो बिल्लो से भड़ के घोंचू के कोई दोस्त हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है घोंचू के किस दोस्त ने शॉल दिया, उसका नाम है बिल्लो रानी। अगर किसी के घर पे बर्थडे पार्टी वगैरह कोई भी पार्टी हो, वो इंसान कितना बिजी रहेगा ना, पूरा दिन अपना घर देखभाल करेगा, सफाई करवाएगा। बेशक घर में नौकर हो, इसके घर में तो कोई नौकर है ही नहीं। हलीमा एक स्कूल छोटी वाली लड़की है, और रमज़ान एक बाबरची है जो बंदा ही हा हा बीच में कूद जाता है। अगर इसके घर में कोई नौकरानी है तो इसकी माँ बिल्लो रानी है, जिसको ये सऊदीया से हस्बैंड छुड़वा के बुलाई थी कि आ जा, हम तुम्हें सिर्फ सुकून देंगे। तो सुकून के नाम पे कलछी पकड़ा दी किचन में खड़ा करके। माँ को सुकून के नाम पे कलछी पकड़ा दी। हर जुमे जुमे घर को बरकत वाला घर बना दो अम्मा, जल्दी से चप्पल पहन के नमाज पढ़ लो अम्मा। अम्मा कलछी पकड़ो, अम्मा खीर बनाओ, अम्मा सबको बांटो, अम्मा दाल चढ़ाए दो, अम्मा मटर कीमा बनाए दो, अम्मा ई कर दो, अम्मा ऊ कर दो। तो अम्मा रेस्ट कब करेगी? इतने चक्कर में अपने पेट का स्वाद देख के अपनी माँ को उसके तीसरा खासम से छुड़वा के घर में बैठा ली और नौकरानी बना दी अपनी माँ को, और खुद अपने बूढ़े टेढ़े दांत वाला के साथ रील बनवाती रह जाती है। पूरा दिन इसके रील बनाते में निकलता है। हम लोगों ने बहुत बार इसके खुद की ज़बानी सुना है कि एक एक रील इसके घंटे लग जाते बनने में। तो 4-5 रील जाहिर सी बात है 2-3 दिन लगा होगा ना। तो बिल्लो रानी जो नौकरानी है उसको घर में कामों के पीछे हका के खुद रील बनाती है अपने बुढ़ा के साथ। बिल्लो रानी को उसके बुढ़े से छुड़वा के
तो सट्टू द टट्टू लेडी, शर्म कर थोड़ा से, अल्लाह के खौफ कर। वो तुम्हारी माँ है, कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं है जो तुमने उसको ये वाला दर्जा दे दिया है घर में ला के अपने। इसका कहना है कि इसकी बेटी 6 साल की, लेकिन मेरा कहना है इसकी बेटी 7 साल के है। जब ये अपनी बेटी के फर्स्ट बर्थडे मना रही थी, दैट टाइम शी वाज नॉट 1 ईयर ओल्ड, वो तब ये 2 साल की लग रही थी ना, बड़ी थी, बोलती थी, चलती थी, सब कुछ करती थी और मोबाइल लेके कार्टून भी देखती थी। जितना थी उस ज़माने में उस टाइम पे उतना नहीं होते थे ना बच्चे 1 साल के। तब ये लड़की 2 साल की लग रही थी मुझे। पार्टी वाला वीडियो छोटे पे के था, और लेकिन तब इसके लड़की इसके व्लॉग्स में बड़ी थी, पार्टी वाला वीडियो में छोटी थी ना, और इसके व्लॉग्स वाले वीडियो में लड़की काफ़ी बड़ी थी। तो ये मेकअप वाला क्रिएट जब करी है, शायद 1 साल पहले पार्टी वाला वीडियो को रख के कर ली थी। अभी मैं ध्यान से देख के आई हूँ और मुझे समझ आ गया। मैं इसके व्लॉग्स वाला वीडियो भी देखी हूँ और पार्टी वाला भी। तब इसके लड़की 2 साल की थी जब इसने उसके फर्स्ट बर्थडे पे मेकअप वाला वीडियो बनाया, सिर्फ छोटी सी ग्लांस डाली थी बर्थडे पार्टी की, और उस टाइम इसके व्लॉग्स में इसके लड़की काफ़ी बड़ी थी। दैट मीन्स तब इसके लड़की 2 साल की रही, तब इसकी लड़की हो गई है 7 साल की। ये अपने बच्चों की उम्र घटा के बताती है तो कि लोग इसे बुढ़िया ना समझें, बेचारी नन्ही काकी के बच्चे बड़े बड़े जवान जवान हो गए। तो इसके सब्सक्राइबर्स को एक गलत फहमी हो रही है। इसके पुराने वीडियोस तब चलाए जब ये कौसर के ड्रामा में जाके तमाशा लाई है। उससे पहले इसके 2K 3K से ऊपर कोई वीडियोस नहीं चला रहा, ठीक है। मैं इसके तब से देखती हूँ। मैं बताई तो थी, बेबी पैक बैग पैक वो करत रही और बहुत कुछ दिखाती थी पहले, तब से। तो जब इसके कोसर वाला ड्रामा चल पड़ा है तो लोग जाके पीछे वाला वीडियो रच रच के खूब देखें, तब व्यूज़ बढ़ा, और लोग इसी बात को लेके पागल हुए पड़े कि ये पहले से फेमस है। भाई गलत फहमी ना पालो, सब कुछ पालो दुनिया में। आज चंगुला ने हलीमा के, आय हाय हाय क्या क्यूट लग रहा था चंगुला, दुनिया में पहली बार तो क्यूट लगा है। बुढ़ा हो गए हो लेकिन पहली बार क्यूट लग रहे हो, मतलब बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो। लेकिन आज क्यूट लग रहा था जब हलीमा को डांट रहा था। है चंगुलू हलीमा को हक से डांट रहा था कि बिना चप्पल के भाग गई, जोकर लग रही थी, कोई बोलेगा काम वाली मूड उठा के आ गई। है चंगुला ने बता दिया कि हलीमा काम वाली नहीं है। शाबाश बेटवा, इसे बहुरानी के लिए स्टैंड लिया करो। आज चंगुला ने अपने साफ लफ्ज़ों में स्ट्रिक्ट बयान में बता दिया है कि हलीमा इज़ नॉट अ काम वाली। हलीमा को कहता है कि कोई बोलेगा काम वाली मूड उठा के चली आई है, तो हलीमा काम वाली नहीं है। चंगुला वाज एंग्री, वाह, गुस्सा दिखा रहा था, प्यार दिखा रहा था कि हलीमा तो मेरी इज्जत का जनाजा क्यों निकालती रहती हो। गुस्सा कर रहा था, जोकर लग रही थी एकदम ऐसे जाके। तो चंगुला ने बहुरानी पे पाबंदी लगा दिया है कि आज के बाद मूड उठा के घूमे वाला बंद, वरना हाय 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 चंगुला वाज क्यूट टुडे। तो चंगुला बेटा ऐसे स्टैंड लिया करो, अच्छा। स्टैंड ना लोगे तो तुम्हारी अम्मा तुम्हें दुनिया से रुखसत कर देगी, तुम्हारा स्टैंड हमेशा के लिए, क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। जब तुम शादी करोगे तुम्हारा बैंड बाजा बारात शादी के बाद निकालेगी। शादी पे तुम्हारी बैंड बाजा बारात नहीं निकलेगी, शादी के बाद निकालेगी। तो भाई मैं तो सोचा रहा चंगुला के शादी में जाऊंगी। चंगुला बेटा शादी कब है? हलीमा सिर्फ दुल्हन देखने गई थी, कोई कत्ल कुतल नहीं करने गई थी। इससे बड़ा बड़ा दोगलई तो टिंगमुंगी कर लेती है रोज़ाना, उससे तो कोई नहीं डांटता है। हलीमा को चंगुला ने हक से डांटा है अपनी बेगम को। तो वहीं पे चलते हैं सेकंड मम्मा पे, ठीक है। बड़े बच्चों को इसने कभी नहीं बताया कि वो औरत तुम लोगों के सेकंड मम्मा है। छोटे बच्ची को अपनी बताई थी कि बेटा ये तुम्हारी छोटी मम्मा है। बड़े को तो नहीं बताएगी ना, बड़ों को तो पता है फूफो जी है ना, तो बड़ों को नहीं बता सकती है कि वो तुम्हारी छोटी मम्मा है। छोटी बच्ची को इसने सिखाया कि कोसरिया को छोटी मम्मा बोला करो। तो छोटी बच्ची के बर्थडे पे छोटी मम्मा शुड भी दिया ना। अरे अरे अरे, इसी बात से तो एक बात और याद आ गया यार।
घोंचू, तेरी कमाई में इतनी भा लगी है कि तुमने ढोलू के भी बर्थडे नहीं किया कभी। ढोलू के तो बड़ी मम्मा जाके घर में कई कई खवा के आ गई, कोई पार्टी शार्टी कुछ नहीं इसके पासे में। वो थोड़ा औलाद नहीं है ना, तभी तो। अच्छा, अब समझ आ गई, लोगों को भी आ जाना चाहिए कि ढोलू तेरा औलाद नहीं है, इसलिए ढोलू के फर्स्ट बर्थडे नहीं मनाया गया। बड़ी मम्मा कंटेंट कईक ले जाके ठेला पिला के चली आई। तो कित्थे गई छोटी मम्मा? छोटी मम्मा के बगैर पार्टी, ऐसा पार्टी घर में जो कोई खानदान नहीं मौजूद, छी छी थू है तुम लोग के पार्टी पे। भा लागे ऐसी पार्टियों पे जहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं, यहाँ तक छोटी मम्मा नॉट प्रेजेंट भाई। सिर्फ 86 82 आए हाय सोनिया, सोनिया की ननद, ये सब आए थे। तो इन लोगों को पता ही नहीं चला कि सोनिया के ननद किस रिश्ते से आई थी इसके पार्टी अटेंड करने। भाई सोनिया जब चैनल के लिए बाबर के शोरमा लपटवा सकती है अपने पठान से, वहीं पे सोनिया के ननद क्यों ना आ जाए पार्टी अटेंड करने बिन बुलाए मेहमान बन के। सोनिया कह देगी आ गई थी ननद लास्ट मोमेंट पे, मैंने बोला पार्टी मिस नहीं करते, ननद को ले जाते हैं, जबकि ननद को बुला के लाई थी। अब ननद डेरा डंगर इधरे डालेगी तभी तो ननद के चैनल बनेगा, चैनल आगे जाएगा, सट्टू द टट्टू लेडी से मुलाकात होगी, सट्टू द टट्टू लेडी के नाम से चलेगी। जिस दिन सोनिया की तरह इसकी चैनल भी धक्के लगा लगा के चलाएगी सोनिया, जैसे सोनिया अपना चैनल को धक्का मारती है सट्टू द टट्टू के नाम ले लेके, कि आज सट्टू द टट्टू ने मुझे बुलाया है, चलो चल गया। दूसरा रोज मेरा पठान खाना बनाया है, कोई नहीं देखा। फिर सट्टू द टट्टू मुलाकात हो गई, चल गया। फिर मेरे बच्चों से मिल, कोई नहीं देखा। भाई इसके धक्का मारे के लिए इसके ननद भी आ गई, अब धक्का मरवाएगी ना चैनल पे अपने इससे। 2 दिन में ना सोनिया के ननद के चैनल सामने ऊपर एकदम लहरता तहरता आ जाए तो मेरा नाम भी शरीन कमरान नहीं भाई साहब, इंतज़ार, वाइट एंड वॉच। तो भाई ज़्यादा सोचे के काम नहीं है, तुम लोग भी पागल हो जाइयो, इसके बारे में ज़्यादा सोचे लगी हो। आज इतना दिन बाद हम इसके 2-3 व्लॉग देखा, राम बोला चलो रिएक्शन आए देते हैं ना बैठ के। अरे रिएक्शन दे देते हैं, वही हमरे भाषा में रिएक्शन आए लेते हैं। तो जानू के जान ने स्पॉन्सर किया था पार्टी, तभी तो हुआ है पार्टी। जानू के जान के लगता तनख्वाह कमती मिला रहा, तो इस बार कोई फार्म हाउस 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 नहीं बुकिंग करा ना, क्योंकि मिनमी नहीं आके तो कर ली थी इसने अपने पैसों से। अभी जानू के जान के पैसा है ही नहीं और इसने कर नहीं पाया, बेचारी ने अपना बेसमेंट में बैठा दिया सबको बुला के, आ घोचू घर में बैठो। अरे घोचू के घर में 7 क्वार्टर्स में बैठो। तो अब इवेंट पार्टीज वगैरह वहाँ पे होएगा 7 क्वार्टर्स में। तो भाई इसके रजिस्टर्ड नौकर है दोनों, और हलीमा बहू रानी। आज के बाद खबरदार कोई बहू रानी के नौकरानी बोला मुंह तोड़ देगा चंगुला पकड़ के। हम ना हमार तो पूरा पूरा बदतम मिशन है कि बहू रानी बना के छोड़ना। जिस दिन हलीमा की शादी होगा ना, चंगुला से मेरे तरफ से ना एक हुए कौन सी एक वादा है, मैं शादी भी अटेंड करेगा और वहाँ पे मैं शूटिंग भी करेगा, और मैं आऊँगी भी शादी पे, आऊँगी तभी तो अटेंड करूँगी। दिमाग हमारा भी ख़राब हो रहा है यार, इसके ज़्यादा नहीं मांगो, देखो सटियाई चाहिए। तो आज काफ़ी दिन बाद मेरे पास टाइम है, हमने इसके दोनों व्लॉग देखा बैठ के, एंड आई वाज जस्ट लाफिंग रे। इतनी पागल है, कभी सुधर ही नहीं सकती है। इसके घर में जब पार्टी रहा ये दौड़ती कूदती ना, जिससे पहले कुदराती थी घर में पार्टी बलून फुलाई करो करो। अभी इसके घर में नौकर है तो ये बताई बेचारी कौन सी करती है, सवेरे से लाल फराक पकड़ लेती है और लाल पीला मेकअप रख रख के वही देखती रहती, संजा कर देती है। बड़ी नौकरानी घर में मौजूद है तो टेंशन का है ना, बड़ी नौकरानी बोले तो बिल्लो रानी ठुमका बेबे। तो ठुमका बेबी के बस्ता बसाया घर छुड़वा के इस औरत ने जो हरकत किया है इसका अजाब मिलेगा। किसी के घर तोड़वाना बहुत बड़ा गुनाह है, इसे नहीं पता चलता है ना। किसी के घर बर्बाद, एक मियाँ बीवी को अलग करवाना बहुत बड़ा गुनाह है। तो ऐसा गुनाह जो लोग कमा लेते हैं उन्हें अल्लाह पाक कभी माफ़ ही नहीं करता। तो ये औरत है एक जो अपनी माँ की तीसरा शादी तोड़वा के अपनी माँ को अपने घर की नौकरानी बनाई है, इस पे अल्लाह के अजाब नाजिल होगा, देखना बहुत जल्द।
अपने अपने बुढ़ा के साथ रील बनाने के चक्कर में माँ के घर तोड़वा के माँ को घर की नौकरानी बना लिए। इससे बड़ा कोई अजाब हो ही नहीं सकता है। सज़ा इसे मिल रहा है लेकिन तुम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। मैं तो शुरू से बताई हूँ, जिस दिन से मैं इस पे रिएक्शन दे रही हूँ मैं तुम लोग को एक ही बात बताया है कि इस औरत को अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा सज़ा दिया है। जो घोचू नाम का इसका हस्बैंड है, ऐसा हस्बैंड पालना एक बहुत बड़ा सज़ा से कम है क्या? तो इसको अल्लाह ताला के अज़ाब इस तरीके से नाजिल हुआ है कि ये उस काले को, मोटे को, बाप जैसे बंदे को अपना शक्ल तो बेबी वाला बना लेती है, बुढ़े के कैसे बनेगा बेबी शक्ल? तो उसको झेलना एक सबसे बड़ा सज़ा है इसकी ज़िंदगी का। ठीक हो गया? तो अच्छी बात है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।